तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्थल मंडल के बारे में ना। स्थल मंडल किसको कहते हैं? जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। जैसे में क्या क्या उदाहरण होगा इसका स्थल मंडल का? मकान, पेड़, पौधा, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि। मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, ये कहाँ है? इन सभी को स्थल मंडल कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, अजैव पर्यावरण के उदाहरण है। विभिन्न प्रकार के खनिज, लवण, अजैव पर्यावरण के क्या है? उदाहरण है। जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के अंग है। क्या है? पेड़ पौधे क्या है? जीव जंतु तक कि मानव भी जैव पर्यावरण के उदाहरण है। जितना सजीव वाला है, सजीव सब जो है सब जैव में आ जाता है। ठीक, उदाहरण है कुछ तालाब, नदी। अब अजैव के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जल मंडल का निर्माण करते हैं। अब जल मंडल के बारे में जान गए। स्थल मंडल पहले जान रहे थे, उसके बारे में जान गए। अब जल मंडल के बारे में जानना है। तो जल मंडल किसको कहते हैं? जल का स्रोत को जल मंडल कहेंगे। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर एवं विभिन्न जलाशय मिलकर जल मंडल का निर्माण करते हैं। उन्होंने क्या किया? पूछा बच्चों से, जरा सोचिए तो जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएगी? जल के अभाव में कौन कौन परेशानी आएगा? कौन कौन परेशानी? जल अगर नहीं रहेगा तो क्या क्या दिक्कत होगा बताइए तो? कपड़ा साफ कर पाइएगा? पानी पीजिएगा कैसे? और कोई काम होगा? सिंचाई करने में भी दिक्कत होगा। मैंने अनेक प्रकार का दिक्कत होगा। अगर जल नहीं रहेगा, खाना भी नहीं बना पाइएगा। सभी बच्चों ने सोचकर बताया, तब तो बहुत परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार जरूरत पड़ती है। खाना बनाने, प्यास बुझाने से लेकर शरीर को स्वच्छ रखने में इसकी जरूरत है। चाचा ने कहा, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। हमें पानी बर्बाद करना चाहिए क्या? नहीं। सब इधर देखिए, सब विद्यार्थी। तो पानी बचा के रखना चाहिए। कैसे बचाइएगा? आप ब्रश करने नल खुला छोड़ दिए हैं, पानी बचेगा क्या? जितना जरूरत है, जरूरत भर ही पानी को खर्च करना चाहिए। चाचा ने कहा, चूंकि जल का भंडार सीमित है। जल का भंडार क्या है? सीमित है। इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु है। वायु में क्या होता है? हवा। हवा को वायु कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा है। इसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हवा है। इसको क्या कहते हैं? वायुमंडल। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण, पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। क्या बचाता है? हानिकारक जो किरणें सूर्य से आती है उसको बचाता है। कौन बचाता है? हवा। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थी। मुझे काफी देर तक पैदल चलना पड़ा। रानी क्या बोली कि हम चाचा के साथ बाजार गए थे, वहाँ सभी गाड़ियां क्या था? हड़ताल में था। ठीक, तो कुछ देर तक उसको पैदल चलना पड़ा। समय भी बहुत अधिक लगा। यातायात का साधन नहीं रहेगा तो आप समय पर पहुंच पाइएगा क्या? रजिया ने बताया, गाड़ी के चलने के कारण ही दूसरे राज्यों से सामग्री हमारे यहाँ आती है। सामग्री क्या है? जैसे हुआ खाद्य सामग्री हुआ, और कपड़ा हुआ, दवाई हुआ, बहुत तरह का जो है कि दूसरे जगह से आता है। यातायात के ही कारण। यातायात अगर गाड़ी चलना बंद हो जाएगा तो क्या आ पाएगा क्या? और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरी जगह यातायात आयात होता है और कुछ निर्यात होता है। आयात में लाना और निर्यात में भेजना। कुछ सामान अगर बाहर से आता है तो गांव से भी कुछ जाता है ना शहर। तो यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान सकते हैं। रीति रिवाज, सब जगह का रीति रिवाज, संस्कृति, पहनावा सब अलग है ना। वेशभूषा सब जगह का, खान पान अलग है। तो दूसरे जगह का जान सकते हैं। हमें एक दूसरे से यही जोड़े रखता है। यातायात का साधन ही हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियां मिलती है। यात्रा से हमें क्या मिलती है? विभिन्न जानकारियां मिलती है। फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए
आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। फौजी चाचा क्या बोले, बच्चों मनुष्य ने अपना जीवन को आसान बनाने के लिए क्या बदला है, अपने अनुसार बदला है पर्यावरण को। उन्होंने पूछा, बच्चों क्या हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए? नहीं पहुंचाना चाहिए पर्यावरण को नुकसान। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा हमें इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें इनकी नुकसान ना पहुंचाकर इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण की क्या करना चाहिए? सुरक्षा करना चाहिए। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा कि हमें सुरक्षा करना चाहिए। समाज में तरह तरह की रीति रिवाज, परंपराएं, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंग हैं। कहता है शादी विवाह में हम लोग शादी विवाह में शरीक होते हैं न जाते हैं तो छोटों का प्यार मिलता है वहाँ, और बड़े बुजुर्गों का सम्मान मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जाते हैं कहीं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं ना अपने से बड़ों को। ये क्या है? पर्यावरण के अंग, संस्कृति पर्यावरण के अंग है। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शौक प्रकट करने के भेदभाव, पर्व त्योहार पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सब संस्कृति की पहचान है। ये सब संस्कृति का क्या है? पहचान है। यही सब मिलकर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने कहा, बच्चों हमें अपने इन रीति रिवाजों, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए तथा इनका पालन करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? इसका सम्मान रखना चाहिए और इनका पालन करना चाहिए। सबने चाचा की बात पर सहमति जताई। चाचा ने भी सभी बच्चों को शाबाशी दी और फिर से अपने काम में लग गए। तो क्या हम लोग जाने स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के बारे में जाने ना? तो कैसा लगा कहानी? क्लैप कर दीजिए।